हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, क्या हाल चाल। दिस इज़ योर फ्रेंड फ्रॉम बीटा टाइटन्स। और मेरे भाई कैसे हो। आज की वीडियो में बात करेंगे भाई हिस्ट्री ऑफ नोफैप के बारे में। इस टॉपिक को मैंने इसलिए उठाया बिकॉज तुम एक चीज़ को कर रहे हो, तुम नोफैप के अंदर ज़्यादा घुसे हुए हो, और अगर तुम्हें उसकी हिस्ट्री के बारे में नहीं मालूम, उसके बारे में नहीं मालूम, तो थोड़ा सा अजीब लगता है। ठीक है, और कभी तुम्हें किसी को बताना होगा तो तुम इतने क्रिस्प वर्ड्स में और इतने क्लियर वर्ड्स में नहीं बता पाओगे। ठीक है, तो आज बात कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ नोफैप के बारे में। तो कैसे सब कुछ ये स्टार्ट हुआ, ये नोफैप, ये सीमन इंटेंशन, ये सब कहाँ से आया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब बटन तुरंत दबाओ। मुझे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, जल्दी से जल्दी मुझे 1000 सब्सक्राइबर इसी महीने चाहिए। ठीक है, तुम सब्सक्राइब का बटन दबाओ अभी मेरे भाई। तुम मेरे भाई, अगर एक भाई दूसरे भाई की इतना नहीं करेगा तो क्या करेगा। तो सब्सक्राइब बटन अभी दबाओ। ठीक है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ताकि तो बस नोटिफिकेशन जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो बस नोटिफिकेशन आ जाए तुरंत। तो भाई हुआ ये था कि 2011 जून में हमारे पिट्सबर्ग के एक बढ़िया वेब डेवलपर थे, जिनका नाम था, मतलब हैं अभी भी, जिनका नाम है अलेक्जेंडर रोड। तो उन्होंने क्या किया भाई, वो एक दिन रेडिट चला रहे थे, रेडिट। ठीक है, और रेडिट पे उनको दिखा एक पोस्ट। वो पोस्ट में क्या था, वो 2003 की एक चाइनीज़ स्टडी जो हुई थी वो उस पोस्ट में था। ठीक है, तो उस चाइनीज़ स्टडी में ये लिखा था कि अगर एक मेल पर्सन, ठीक है, एक मेल 7 डेज़ के लिए मास्टरबेशन एंड पॉर्न एंड सेक्स को एब्स्ट्रेन करता है, अपनी ज़िंदगी से हटाता है 7 दिन के लिए, तो उसकी बॉडी में 147.6, आई रिपीट 147.6% टेस्टोस्टेरोन स्पाइक होता है, बूस्ट होता है। तो भाई बंदे के दिमाग में वो चीज़ घुस गई उसका, यार चलो ठीक है ट्राई करके देखते हैं। उसने ट्राई किया, उसको कुछ बढ़िया बेनिफिट मिले होंगे। फिर उस बंदे ने क्या किया, फिर उसने और थोड़े दिन तक ये सब चीज़ें छोड़ी, पॉर्न, मास्टरबेशन, पीएमओ, उसको और बेनिफिट्स मिले। फिर ऐसे करते करते उसने ये देखा कि भाई पॉर्न और ये सब चीज़ें कैसे मेरे दिमाग को मतलब बेकार बना रही हैं। ठीक है, कैसे ये सब चीज़ों को मुझे कैसे कैप्टिवेट कर रही हैं, मुझे कैसे कैप्चर कर रही हैं ये सब चीज़ें, और मैं अपने पूरी फुल पोटेंशियल को नहीं यूज़ कर पा रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें उसने समझा, पहचानी ये सब चीज़ें, और फिर 2011 में जाके उसने नोफैप को बर्थ दिया। नोफैप को बर्थ दिया इन द सेंस उसने एक वेबसाइट बनाई नोफैप की, जो कि तुम्हें बहुत फेमस वेबसाइट है नोफैप की, वो वेबसाइट बनाई, और साथ ही साथ उसने रेडिट पे एक कम्युनिटी बनाई नोफैप की, जिसको मैं तुमको बोलता रहता हूँ कि इसका पार्ट बन, और इसके हज़ारों लाखों लोग पार्ट हैं। नोफैप के रेडिट के पेज को ज्वाइन करो, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बिकॉज अगर तुम उस पेज को सुबह से लेकर शाम तक एक बार भी पढ़ लोगे ना, तो उस दिन तो तुम मास्टरबेट नहीं करोगे, ये मेरी गारंटी है तुमको। 90 to 95% नहीं करोगे। बिकॉज उसमें ऐसी बातें लिखी होती हैं, लोग अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तुम सोचो कि अरे यार लोगों को ये भी हो रहा, लोगों को ये भी हो रहा, तो एक काइंड ऑफ हेट्रेड तुम्हारे दिमाग में बनती है। आए समझ में। तो ये चीज़ है। ठीक है, तो भाई ये बना नोफैप। तो भाई नोफैप में फिर लोग घुसते गए, आते गए, फिर और लोगों के अलग अलग बेनिफिट, जैसे मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि हर इंसान का अपना अलग बेनिफिट है। ठीक है, तो लोगों को अलग अलग बेनिफिट्स, फिर अलग लेवल के एडिक्शन जब लोगों को खत्म हुए तो और बेनिफिट्स। तो ये हुआ नोफैप का पूरा। नोफैप स्टार्ट हुआ था एज अ वेबसाइट, पर अब एक पूरा मूवमेंट बन चुका है। ठीक है, तो ये हो गया नोफैप की बात। फिर अब लोगों को क्या समझ में, फिर लोगों ने और थोड़ा इसके अंदर डीप में गए, फिर उनको दिखा सीमेन रिटेंशन। तो सीमेन, जब तुम अपना जो मेल, जो तुम्हारा सीमेन है, समझे, जो एक ऐसा प्रीशियस सब्सटेंस दैट इज़ सो पावरफुल ऑफ गिविंग अ बर्थ, तो जब तुम सीमेन को प्रिजर्व करते हो तो क्या होता है। तो उस चीज़ पे फिर बातें शुरू हुई। तो फिर भाई जो हमारी इंडिया है, इंडियन माइथोलॉजी है, इंडियन बुक्स हैं, जो बहुत एंशिएंट इंडियन की जो स्टडीज़ हैं, जब लोगों उसमें पढ़ा, उसको जब पढ़ा गया तो उसमें लिखा हुआ था कि भाई जब कोई सीमेन को प्रिजर्व करते हो, सीमेन को बहुत दिन तक रिटेन करते हो, तो इट स्टार्ट मूविंग अपवर्ड्स एंड इट नरिशेस योर ब्रेन, एंड तुम्हारी ब्रेन की फोकस पावर एंड जैसी चीज़ें हैं वो सब जो है, फोकस पावर और मेमोरी एंड जितनी चीज़ें हैं वो सब स्ट्रांग होती हैं, एंड तुम्हारी ओवरऑल लाइफ हर एस्पेक्ट में अच्छी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ों लोगों को पता चली, फिर लोगों ने उसको ट्राई किया, फिर उनके बेनिफिट देखने को मिले, तो फिर सीमेन रिटेंशन आया। तो ऐसे करते करते चीज़ें स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद फिर नोफैप की और चीज़ें चलती गई। नोफैप के अपने इंडिविजुअल जो उसके छोटे छोटे पार्ट होते हैं, 90 डेज़, 50 डेज़, 60 डेज़, उन सब पे बात होने लगी। तो ऐसे करते 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 एक छोटी सी जो चीज़ थी नोफैप, जो एक छोटा सा इनिशिएटिव था, वो आज इतना बड़ा मूवमेंट बन गया। तो ये थी हिस्ट्री नोफैप की। तो हुआ क्या है इसमें, इन सब चीज़ों के साथ एक एडवांटेज तो ये हुआ कि लोगों तक मैसेज पहुंच रहा है। ठीक है, आज मूवीज़ बन रही हैं इसके ऊपर, आज सीरियल्स बन रहे हैं इसके ऊपर, मतलब अगर आप वेस्टर्न कल्चर की बात करो। ठीक है, आज मतलब अभी भी अपना इंडियन कल्चर को तो बहुत अभी बैकवर्ड है इस सब टॉपिक में, बट अगर आप वेस्टर्न कल्चर की बात करो तो वो काफ़ी आगे बढ़ चुका है। ठीक है, तो काफ़ी बातें हो रही हैं सब चीज़ों पे, और लोगों के सामने खुल के चीज़ें आ रही हैं। बट जो नेगेटिव चीज़ हुई है वो ये हुई है कि जितने ज़्यादा लोग हुए उतनी ज़्यादा बातें बढ़ गई, उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनता चला जा रहा है। ठीक है, जब मैंने स्टार्ट किया था आई थिंक 2 या 3 ईयर्स बैक, तो ज़्यादा कुछ नहीं था यार। सिर्फ मुझे इतना मालूम था कि भाई नोफैप एक मूवमेंट है, जिस मूवमेंट में मुझे आई थिंक
90 डेज़ का रिबूट होता है जिसमें तुम्हारा दिमाग रिवायर करता है अपने आप को, और 90 डेज़ मुझे अपने आप को पॉर्न से और इन सब चीज़ों से, मास्टरबेशन से एब्स्ट्रेन करना है। दैट्स इट। ये मुझे मालूम था, मुझे कोई कहानी नहीं, नौटंकी मालूम थी कि मैं ये करूँ वो करूँ। अब कितनी चीज़ें बढ़ गई तुम्हें खुद मालूम, तुम मुझसे हज़ारों कोंगों से उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछते हो, मुझे खुद उसका चीज़ का आंसर नहीं मालूम होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेटेड मत करो यार, एक मूवमेंट है, ठीक है, एक चैलेंज है तुम्हारे लिए, जिसको एज अ चैलेंज लो, ठीक है। फिर वो 90 डेज़ हो, 200 डेज़ हो, 150 डेज़ हो कि भाई मुझे ये काम नहीं करना है, दैट्स इट। सो इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, ठीक है। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं वेट ड्रीम से स्ट्रीक, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होता, वो सब नेचुरल प्रोसेस हैं, जितनी भी नेचुरल प्रोसेस हैं वो सब अच्छे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। हाँ, फिर फीमेल अट्रैक्शन आया कि भाई फीमेल अट्रैक्शन क्या चीज़ है, तो और चीज़ें कॉम्प्लीट होती चली गई। फिर उसके बाद एक टाइम आया जब पहले तो ये पूरी मेल कम्युनिटी थी, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर अब उसमें फीमेल भी जुड़ने लगे। तो बैक देन इन 2014-15 आई थिंक 6% फीमेल ऑडियंस थी, बट अब जाके आसपास अराउंड 10-20% फीमेल ऑडियंस हो चुकी है नो फैप के जो सब रेडिट है और वो सब जो जितने भी फोरम है, तो फीमेल्स भी जुड़ते चली गई, तो काफ़ी चीज़ें बढ़ रही हैं वहाँ पे, ठीक है। बट अपने दिमाग में अपना गोल क्लियर रखो, उसको कॉम्प्लिकेट मत करो, इतना बेनिफिट्स में मत घुसो, अपने बस ये सोचो कि एक एडिक्शन है, मुझे एडिक्शन को ब्रेक करना है, एंड उसको एज अ चैलेंज देखो और उस चैलेंज को पूरा करो, ठीक है। बेनिफिट्स अपने आप ही जो आने होंगे वो आ जाएंगे, ये है सिंपल सी कहानी इस चीज़ की, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस इज़ योर फ्रेंड फ्रॉम मीडिया टाइटन्स। वीडियो अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, नहीं समझ में आया कुछ तो भाई डिसलाइक कर दो, बट इफ़ यू गिव मी अ लाइक देन आई रियली लव दैट। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस इज योर फ्रेंड फ्रॉम मीडिया टाइटन्स। सब्सक्राइब करो चैनल को, बाय बाय।